यहाँ एक टूटी झोपड़ी थी, मैं टेंट किराए पर ला करके, हमारे पास टेंट भी नहीं थे, टेंट नहीं थे, किराए पर टेंट लाकर मैं यहाँ रांजड़ी में सत्संग करता था। बर्तन नहीं थे, बरादरी के बर्तन मंगा करके हम कार्य करते थे। आज यहाँ पर 1 लाख लोगों के रहने की, भोजन खाने की व्यवस्था है। तो ये धन किसका है? सच्चाई ये है कि ये धन आप सबका है, सेवकों का है। इसलिए अगर कोई महात्मा धन पर इतराता है तो वो बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, वो उसका नहीं है, ये संगत की सेवा है। मैंने इस बात को पहले से ही कहता आया, मैं यही मानता हूँ कि मैं एक सेवक हूँ और ये सेवा का अवसर मुझे प्रभु ने दिया, बस इतना। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। तो यहाँ बहुत बड़ा महात्म साहब बोल रहे हैं। इसका मतलब है जो यहाँ जिस जगह आश्रम पर मैं लोगों को दीक्षा दे रहा हूँ, बनाए हैं, वहाँ लोग जुड़ रहे हैं, तो जिस आदमी ने आश्रम मुझे दिए, जमीन मुझे दी, जो बनवाए, उनका कोई योगदान नहीं गिना जाएगा क्या? योगदान गिना जाएगा। गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुर नावे। अब गुरुमुखता की बहुत बड़ी बात कही। कल मैंने ये प्रसंग आधे में छोड़ा था। धर्मदास जी ने पूछा था तुम्हारी भक्ति कैसे करूं? वाह, सवाल बहुत सहज में पूछा। साहब ने कहा प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, आगे प्रसंग में आएगा। सबसे पहले दृढ़ प्रतीत, मैंने हर आश्रम में एक चीज लिख रखी है, साधना से सेवा उत्तम है। सेवा 3 प्रकार से ही हो सकती है। सेवा 3 तरह से हो सकती है। सेवा तो तीनों तरह से करनी चाहिए। वाह। पहला तन से। अब यहां 3 मंजिल बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बनी, वहां मटेरियल पहुंचाया, तो कमजोर आदमी तो नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने धन दिया। अभी भी मुझे एक गरीब आदमी आया था, उसने मुझे 2 गड्डी दे दी 50-50 हज़ार की। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वो कमज़ोर था, संभवतः उसने मुझे 2 गड्डी चढ़ाई। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने नाम नहीं पूछा उसका, ना मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, भीड़ भी थी, पर मैं उसकी तरफ देखा जरूर। क्या देखा? कमजोर सा आदमी था। शायद उसने अपनी बहुत सी जरूरतें काट कर ये पैसा मुझे चढ़ाया। उसने यही सोचा होगा, मैं शरीर से कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, यही सहयोग मैं दे देता हूं। कभी कभी आपको मैं बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने अपना सर्वत्र गुरु को के चरणों में दान दिया, तन मन धन, उन्हीं की कृपा से। मेरे पास अभी बाकी कुछ रहा ही नहीं। जब दे चुका तो उन्हीं का हो गया। संभालना, देखभाल करना उन्हीं की है। तो मैं एक बात बोलता हूं, शायद वो बड़ा घमंड लगेगा। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहेब किया, भयो कबीर कबीर। मैं अपने आप को दानी मानता हूं। आप कहेंगे घमंड कर रहा, नहीं, मैंने जीवन दान दे दिया। मैं कमजोर होकर, बीमार होकर, दुर्बल होकर गुरु के पास नहीं आया था। कुछ लोग आते हैं बुढ़ापे में आकर कहते हैं गुरु जी आपकी शरणागत हैं। ठीक है, चंगे हैं, मंदे हैं, बंदे हैं तेरे। मैं तो 19 साल का था, पूर्ण युवा भी नहीं था, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जो आज तक की सांसाएं हैं उसी कार्य में लगा दी आज तक, और जीवन में कोई शौक नहीं किया। बाकी ये नहीं, बचपन से ही मैं उधर लग गया, तो बाकी मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। जब मेरे गुरुदेव ने मुझे नामदान के टाइम कहा तन मन धन मुझे समर्पित कर दो, मैं दिल में सोचा
वो धन मन धन इनको तीनों दे देना है। मैं कहा ठीक है दे देता हूं। उन्होंने कहा आंख बंद करके संकल्प करो, यानी पक्का। सच में मैंने उसके बाद यही सोचा कि ये तन मन धन इनको दिया तो इन्हीं के काम में तो जुट जाना है। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया भयो कभी कभी। उसके बाद मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। अब इस तन से जो कुछ काम हो रहा है वो तो उनको दिया, अब वो जो कराएं वही होगा। सुबह उठ करके मैं एक प्रार्थना करता हूँ, साहब ने वाणी में भी लिखा है, धरती पर पैर रखने के टाइम साहब ने एक शब्द कहा है, वाह बड़ा अच्छा शब्द है। वो तो हर चीज, भोजन खाने के टाइम पर क्या शब्द कहना चाहिए, उन्होंने हर चीज बोली है। यहां वो साहब क्या कह रहे, बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं। उस शब्द में बड़ा रहस्य है, उसका भावार्थ बताता हूं। कह रहे हैं जब पहुमी धरती को कहते हैं, जब धरती पर पैर रखना है तो प्रथम देखना आपकी कौन सी श्वास चल रही है। जो श्वास चल रही है पहला वही पग पहले पृथ्वी पर रखना और एक प्रार्थना करना, जो तुम बुलवाओगे आज वही बोलूंगा, जो सोचवाओगे वही सोचूंगा, जो करवाओगे मैं वही करूंगा। मेरी आज की सभी सांसाएं आपके चरणों में समर्पित हो। साहब कह रहे हैं तब एक उसका बहुत बड़ा महात्म बोल रहे हैं साहब, सभी कार्य बोल रहे हैं साहब सफल होते जाएंगे। हर एक चीज के लिए साहब ने शब्द बोला है। स्नान करने के समय उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान करके तब नहाना, और एक शब्द है विमल अगम सरोवर विमल जल, हंसा बैठ के नहाए, काया कंचन मन गमन, करम भरम मिट जाए। वाह, यहाँ आ रहे हैं साहब बोल रहे हैं। तो इस प्रकार साहब ने भोजन खाने के समय पर आपने क्या शब्द बोलना है, वो भी सब शब्द बोले। भावार्थ क्या है कि आप दिन भर अपने ध्यान को उसी तरफ जोड़े रखना। जब भी कुछ खाएं पहले भोग लगाना। गुरमुख होए परम पद पावे, गुरमुख होए परम पद, बौहर न 84 में आए, सत्य कबीर बतायो भेवा, भेव कहते हैं भेद को, धर्मदास कर गुरु की सेवा। वाह, गुरु की सेवा जो करे, हृदय ध्यान लगाए, काल जाल से छूट के सत्य धाम को जाए। पर आगे साहब एक बात बड़ी साफ बोलते हैं, गुरपद सेवे बिरला कोई। हाँ, गुरु की सेवा बहुत बड़ी कृपा है, सभी सेवा नहीं कर पाएंगे। सुसेवा बस साहिबा। मैंने धर्मदास जी की एक प्रार्थना कई बार बोली है, आज फिर प्रसंग आ रहा है। क्या चाहना चाहिए? धनी धर्मदास जी थे, उनके पास बहुत धन था। वो आज के जमाने में टाटा बिरला अंबानी के पास भी नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को वो ब्याज पर पैसा देते थे। 52 लाख, $52,00,000, 6 डिजिट उनके पास सोने के सिक्के थे। उस समय सोने का सिक्का चलता था। आज वो सोने का सिक्का एक 50,000 रुपए का है। तो 52 लाख को अगर 50,000 से गुणा करेंगे, पहले 5 से करते हैं, 33, एक अंक बढ़ गया। अब 1000 है, अब ये हो गया 335 करोड़।
अब 1 0 लगाएंगे, क्योंकि 50,000 से गुणा करना है। 35,000 करोड़ हुआ। 1 0 और बढ़ाएंगे, 3,50,000 करोड़ हुआ। 1 0 और बढ़ाना है, 35,50,000 करोड़ हुआ। अब अंतिम 0 भी लगेगा, नहीं हो गया पूरा। 35,50,000 करोड़ इस समय किसी के पास नहीं है। इतने बड़े धनी थे, सब कुछ साहब से आज्ञा मांगी, इस धन का मैं क्या करूं, आप लो। साहब ने कहा, साहब रमते संत थे, संत 2 हैं, एक मठाधीश मठाधारी, एक रमते। नानक देव जी भी रमते संत थे, कबीर साहब भी रमते संत थे। उन्होंने कोई मठ नहीं बनाया था। इससे एक लाभ है, जब संपत्ति नहीं है तो विवाद नहीं होते। आज 220 आश्रम में न जाने कितने मुकदमे हैं जमीनों के। एक से जमीन खरीदो, पैसे भी दो, रजिस्ट्री भी हो जाती है, उसका भतीजा या भाई दावा ठोक देता है इसमें मेरा भी हिस्सा है जी, अब 20 साल तक दौड़ो। दीवानी मुकदमे आदमी का दिवाला निकाल लेते हैं। तो साहब ने वाणी में कहा, 4 पेड़ 1 बाछी, साधु के गले की फांसी। दूसरे मठाधीश होते, लेकिन जो रमता संत है अच्छे हैं, लेकिन उसमें यूं है, जब किसी को गुरु का दर्शन करना है तो फिर खोजते खोजते सालों लग जाते थे। लेकिन जैसे स्थान बने हुए हैं तो गुरु का दर्शन इजी हो जाता है, लेकिन झंझट बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अब मैं हर महीने महाराष्ट्र जाता था तो वहां की संगत से मिल जाता था। हर महीने मध्य प्रदेश भोपाल आदि जाता था, सबसे मुलाकात हो जाती थी। एक प्रोमिनेंट स्थान है, वहां पर सब आते थे, दर्श प्रश हो जाता था। ये सुविधाएं हैं। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। बंबई में मैं बहुत लंबा टाइम अलग अलग स्थानों पर सत्संग किया। इससे मैं भीड़ नहीं जुटा पाता था, वजह लोग बेचारे उसको खोजने में टाइम लग जाता था। दूसरी बात क्या हो जाती थी, वहां वो रुक नहीं पाते थे तो लोग नहीं आ पाते थे। अब मैंने आश्रम बना दिया, लोग आते रुकते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही, भोपाल में मैं करीब 30 साल सत्संग किया, एक घर में, गुरमीत सिंह के घर। संगत 100-150 से ज्यादा नहीं बढ़ी। किसी के घर में आने में लोग संकोच भी करते हैं और संसाधन कम। जैसे मैंने आश्रम बनाया, मैं आपको ये बताऊंगा, वहां अभी कम से कम 1 लाख लोग हो जाते हैं। तो इससे सुविधा मिलती है, इंसान एक प्रोमिनेंट स्थान पर गुरु का दर्शन करने पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये जो आश्रम बने, ये संगत की सेवा से ही तो बने। अब यहाँ धर्मदास जी साहब से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। साहब ने उनको कहा, भाई देखो, मुझे धन की क्या जरूरत है, धन मैं रखता नहीं, मैं तो रमता हुआ हूं, इसको गरीबों में भंडारे करके लुटा। धर्मदास जी ने वैसा ही किया। उसके बाद प्रार्थना क्या कर रहे हैं आप वो सुने ध्यान से। भक्ति दान गुरु दीजिए, सबसे बड़ी चीज भक्ति है। वाह, धन तो आपको भौतिक सुख देगा, उनके पीछे दुख है, लेकिन भक्ति तो परम पद देने वाली है। भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन पाए नहीं विष्णु करम पद सेवा। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, भक्ति दे देना सर। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मना, मेरे और न दूजा। भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं विष्णु,
करहूं पद सेवा। तीर्थ मांग रहे हैं भक्त बस अपनी सेवा। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मणा, मेरे और न दूजा। सुख संपत्ति परिवार धन, आगे क्या बोल रहे हैं, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे, गुरु आश तुम्हारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि, हाँ 8 सिद्धि 9 निधियां, वैकुंठ के वासा, सो मैं कछु न चाहिए, मेरे अविनाशी। वो कुछ नहीं चाहिए। आखिर क्या मांग रहे हैं? धर्मदास की विनती समृत सुन लीजिए। एक मेरी विनती है, समृत ध्यान से सुनो। आवागमन निवार कर बस आपन कर लीजिए। साहब ने यहां एक बात बड़ा जोरदार कही, हर शब्द तो उनका अमूल्य है। उनकी बस अर्जी थी कि अपने शरणागत रखना, अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको है। मेरी अर्जी है यही, तेरी मर्जी है। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। हे प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा, हो सकता है जो मैं मांगू मेरे लिए बहुत पीड़ादायक हो, बहुत दुखदायी हो। इसलिए सिर्फ सो ही कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याण। बस कृपा करके वही करना जिससे कल्याण हो मेरा। मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इसलिए जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। गुरु सेवा जो करे सुभागा, जन्म जन्म का पातक नाशा। देखिए यहां कह रहे हैं जन्म जन्म का पातक नाशा। मैं आपको प्रलोभित नहीं कर रहा हूं। एक सैनिक आया मेरे पास, तो सैनिक एक बड़ी असाध्य बीमारी से ग्रसित था, एड्स हो गई थी। चलो किसी कारण हुई होगी, मैं उनसे कुछ नहीं पूछा। मुझे प्रार्थना की और डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया, कुछ नहीं कर सकते। चलो साहब की कृपा हुई, ना कुछ किया ना कर सका, वो बिल्कुल ठीक हुआ। अब वो क्या करने लगा, बाल बच्चे भी थे। जो जो उसको धन रिटायरमेंट के बाद मिला, जो जो बाकी चीजें मिली, वो सब मेरे पैर पर रखने लगा। मैंने कहा सुनो, तुम्हारा धन मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, उसको भी देखो। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं, ये साहब की कृपा है, बस तुम श्रद्धा रखना। उसने एक शब्द कहा मैं तो कभी पूरा हो चुका था, मैं नहीं बच सकता था, आपकी कृपा है, जो बचा हुआ जीवन में बस सेवा देते रहना। मैंने कहा नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि इस धन से सब कुछ हो गया, अलग बात है, लेकिन ये तो उसकी रजा थी, अपनी मर्जी थी। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा, जिस साल में तू राखे बस उस साल में मजा है। कहे कबीर कब नहीं दिया, दे देते तदबर किया। लेकिन एक छोटा बालक चाकू पकड़ा खेलने के लिए, माँ छीनने लगी, वो रोने लगा, माँ ने उसके रोने की तरफ ध्यान नहीं दिया, चाकू छीन के छोड़ा। इस तरह अगर आपकी चीज कुछ क्षति भी हो रही है, हो सकता है वो आपके लिए हानिकारक था, इसलिए क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है, बस जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। तभी नानक देव जी कह रहे हैं तेरा भाणा मीठा लगे। तो इस तरह गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस दूजा नहीं, जब योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये जग कही। ये सब गुरु भक्ति के आगे तृण तिनके के समान भी नहीं है। तभी तो वेदों ने भी कहा ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपाकम। तो गुरु पर्व पर व्यास पूर्णिमा पर आज मैं आप सबको पुनः बधाई भी देता हूँ। कल पुनः फिर हाजिर हो जाऊँगा साहिब।